की वंदना, मैया जी के लाख राखी बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के लालना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के लालना की बार बार वंदना। बोलिए भागवत भगवान की। भगवत प्रेमियों, भगवान के चरणों का अनुरागी अवश्य होना चाहिए, नहीं तो पुनरप जन्मम पुनरप मरणम और पुनरप जननी जठरे शयनम। नहीं तो 184 भुगत कर और मानस दिया बना, भजन करे तो नर बने न तो 184 जाए। इसलिए भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। पता नहीं है कब जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। भागवत में प्रथम श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतुवे तापय त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत और चित्त और आनंद। भगवत प्रेमियों, सत चित्त आनंद सत्यम परम धीमहि। भागवत भगवान में पहले भी प्रथम में सत्य और अंत में भी सत्य। सच्चिदानंद रूपाय सतचित आनंद, ये मेरे गोविंद की लीला है। आनंद नाम मेरे श्याम सुंदर का है। कोई आनंद ऐसे मत समझ लेना जैसे किसी मालपुआ खाने में आनंद आता है। नहीं तो पंचम दिवसी में श्रवण करोगे कि नंद के घर आनंद भयो और जय कन्हैया लाल की। आनंद कोई डबल बेड के रूम पर एसी के कमरे में सोने का आनंद मत समझना। ये मेरे भगवान हैं सत्यचित आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वयुत्पत्त्यादि हेतुवे तापय त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मैं उस श्याम सुंदर के चरणों में प्रणाम करता हूं, जो क्या करते हैं। वो देहि कदैविक भौतिक तापा, देहि कदैविक भौतिक तापा, राम राज का फूल व्यापा। सच्चिदानंद देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू हुए व्यापा। भगवत प्रेमियों, वो ही सत्य और चित्त और आनंद है। कौन? मेरे भगवान श्याम सुंदर। इसलिए भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। लघुये नाम जानत गौरवणम इतो महिता, यदा ऋषगणम सर्वे विस्मयम परमयो। देखिए, देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से शिकायत की और ब्रह्मा ने
तराजू लेकर तौलना शुरू किया तो एक पल्ले पर दुनिया के समस्त साधनों को रखा और दूसरे पल्ले पर केवल श्रीमद् भागवत को विराजमान किया। और देवताओं ने कहा, महाराज ये अमृतपान हमको कराओ, इसके बदले में ये कथा रूपी रसपान हमें कराओ और इसके बदले में आप जो है हमसे अमृत ले लो। मेरे भगवत प्रेमियों, एक पल्ले में जो अमृत और एक पन्ने में जो है सभी शास्त्र भागवत भगवान रखी गई, पर जिसमें जो है भगवान बैठे हुए होंगे उस पल्ला को कौन हिला सकता है। भागवत का पल्ला नीचे हो गया और समस्त पल्ले को धर्म जो है ऊंचा हो गया। श्रीमद् भागवत की पोथी को नहीं हटा सका। कोई ये किताब नहीं है, कोई ये साधारण ग्रंथ नहीं है, ये मेरे कन्हैया का साक्षात जो है स्वरूप है। 18,000 श्लोकों में मेरे श्याम सुंदर विराजमान हैं, साक्षात कृष्ण रूप भगवान हैं। जीवन धन्य हो जाता है। इस प्रकार जब नारद जी को पता लग जाता है तो उन्होंने अपना वीणा हाथ में ले लिया और वीणा पर धुनी लगाते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की। नारद जी ने मेरे भगवत प्रेमियों अपना वीणा उठा लिया। अयम तो पृथ्व्याम या तो ज्ञत्वाम सर्वयम मामिते पुष्करम च प्रगाय प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। नारद जी ने अपना वीणा उठाकर पृथ्वी पर जो है परिक्रमा प्रारंभ किया। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र और बद्री नारायण, इधर जो है सारी पृथ्वी पर जो है निवास करने भ्रमण करने लग जाते हैं नारद जी। उन्होंने कोई सत्य बोलता है तो कहता है मैं आज हरिचंद बन गया। भगवत प्रेमियों कहीं एक बार सत्य बोल दई और सारे दिन बार झूठ बोले तो संज्ञा को कहेगा अपनी पत्नी से कि आज मैं हरिचंद हूं, आज मैंने 100 झूठ बोली है, एक सत्य बोला है। ऐसे नारद जी देख रहे हैं। ध्यान से सुनना मेरे भगवत प्रेमियों, जो सारे दिन भर झूठ और एक बार सत्य बोले तो अपने मन में समझता है कि मैं आज हरिचंद हूं। और नारद जी ने क्या देखा, कलयुग ने सारे संसार को भ्रष्ट कर दिया। क्या कहते हैं तुलसी बाबा, नारद जी क्या देख रहे हैं दुनिया में, झूठ ये लेना झूठ ये देना ही लेना झूठ ही देना झूठ ये भोजन झूठ चवेना झूठ ही भोजन झूठ चबेना झूठ ये लेना झूठ है देना झूठ ही देना झूठ ही देना। नारद जी आगे के लिए चलते हैं। सारे संसार में झूठ बोलने वाले हो गए। अब तो और आगे चलते हैं, झूठ बोलकर लेते हैं कि महाराज मुझे 2 लाख रुपया दे दे और दिसंबर में हिसाब लगा के दे दे। भगवत प्रेमियों 25 दिसंबर निकल जाते हैं। झूठे लेना झूठे देना और झूठे ही भोजन झूठी चबेना। भगवत प्रेमियों भोजन करते समय झूठ मत बोलो। उस समय तो भगवान गोविंद का प्रसाद समझकर और उसको जो है अमृतपान करो। नारद जी ने देखा कि जब भोजन कर रहे हैं उस समय भी झूठ बोल रहे हैं
और क्या देखते हैं नारद जी आगे जाकर। अब उन्होंने संतों के आश्रम में जाते हैं। संतों को देखा गया तो इतने इतने बड़े जटा और शरीर पर जो है भस्मी लगी हुई है, और कहते हैं बेटा चेला, मैं अपना फोन पे नंबर दे दूं या जो है खाते का नंबर, मेरे खाते में 1 लाख रुपए डाल देना, तू तो मेरा पक्का चेला है ना। तो संतों का भी उन्होंने ढंग देख लिया। मेरे भगवत प्रेमियों, और आगे चलते हैं मठाधीशों के पास, उनका भी जो है हाल देखा। अब नारद जी मन में विचार करने लग जाते हैं कि मुझे आगे और चलना चाहिए। कलयुग के जीवों को देखा तो कलयुग के जीव भगवत प्रेमियों लोभवश अपनी कन्या का जो है क्रय कर देते हैं, विक्रय कर देते हैं। नारद जी ने ये बड़ा अद्भुत चरित्र देखा कि कलयुग में जो है कन्याओं को बेचने वाले हो जाएंगे। पर नारद जी ने और क्या देखा। अब उन्होंने देखा कि मैं ब्राह्मणों के पास चलूं, वो बेचाय वेद धर्म दोहे भगवत प्रेमियों। उन्होंने और देखा ब्राह्मण को त्रिपुंड लगाए हुए वैष्णव बने हुए, पूरे माथे पर चंदन लगा हुआ, माला में जो है हाथ डाले हुए गायत्री का जाप कर रहे हैं। पर कोई बड़ो सा यजमान फंस जाए ना तो पहले ही तय कर लेते हैं कि भैया हम तेरे यहाँ आ जाएंगे, 5,51,000 हमारे खाते में डाल दे। नारद जी ने देखा कि ब्राह्मण देवता जो है धर्म को बेचने लगे, इसलिए भगवत प्रेमियों शास्त्रों का सार चला गया। क्या हो गया, ये पुराणों का जो है भाव खत्म हो गया। क्यों कि जब इनका क्रय विक्रय होने लगा तो इनका जो है भाव खत्म होने जा रहा है। नारद जी मन में विचार करने लगे कि अब और आगे चल के देखूं। और क्या देखते हैं, तरुणी प्रभुता के ही साल को बुद्धिदायका, कन्यायाम विक्रणे लोभाद मम च कल्पनमा। उन्होंने आगे चल के देखा, तरुणी प्रभुता गृहे साल के बुद्धि दायका। देखते हैं कि घर में किसकी जो है मालकी चलती है। सनत कुमार जी महाराज नारद जी से प्रसन्न करते हैं, तरुणी प्रभुता के है प्रभु प्रेमीजनों, घर में मालकी होगी तो माता पिता की नहीं होगी। कौन की? धर्म पत्नी जी की। पिताजी भाड़ में गए, माताजी भी कुआं में गिर गईं। पत्नी से पूछेंगे क्यों, बताओ तुम्हारे लिए क्या ले आए। जिस मां ने भगवत प्रेमियों गीले में से उठाकर सूखे में पालन पोषण किया, तरुणी प्रभुता के है साल को बुद्धिदायका। घर में मालकी होगी तो कौन की? पत्नी की। साल को बुद्धि दायका। और ज्ञान देने वाला फिर कौन बनेगा घर में? साले जी। ना अपने भाई को पूछेगा, ना माता को पूछेगा, ना पड़ोसी को पूछेगा, सारे साहब पूछेगा क्यों मैं ऐसा कर लूं। तो भगवत प्रेमियों, जिसके घर में साला मालिक होगा तो उस घर की तो गड़बड़ी है, वह घर चलने वाला नहीं है। तरुणी प्रभुता के है साल को बुद्धि दायका। जब तक साले साहब की मोहर नहीं लग जाएगी ना, तब तक जो है कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए दीवार बिगाड़ी आले ने और घर कौन बिगाड़ो?
साले में। इसलिए भगवत प्रेमियों साले की सलाह मत मानना, नहीं तो जो है गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। महाभारत में देख लेना। इसलिए अपनी बुद्धि से काम करो। इसलिए पत्नी की बात को मानो, पर इतनी मानो कि तब तक जो है नैया न डूब जाए। पत्नी भी घर की लक्ष्मी होती है, पर लक्ष्मी वो होती हैं जो घर को स्वर्ग बना देती हैं, घर को जो है वैकुंठ बना देती हैं। अभी देखना, घर में यदि लक्ष्मी नहीं होगी, पत्नी नहीं होगी, तो वह घर नहीं है, वह नरक है। इसलिए पत्नी की सलाह अवश्य मानना चाहिए पतियों को, पर अपने भाई से रिश्ता तोड़वाते समय मत मानना। अपनी माँ से रिश्ता तोड़ने की कहे तो मत मानना। इसलिए समाज से रिश्ता तोड़ने की कहे तो मत मानना। पत्नी की सलाह जरूर मानना है। क्यों? कि आधे की हिस्साधर है। भगवान शंकर और मैया पार्वती का दो स्वरूप हैं, पर उनका स्वरूप एक है। इसलिए पत्नी की सलाह जरूर मानेंगे, पर ऐसी नहीं मानेंगे जिससे जो है नौका डूब जाए। साले साहब की उतनी ही सलाह मानेंगे घर साले की साहनी, और त्रिया की माने सीख, और थाती धरे जमाई घर सो तीनों मांगे भीख। प्रैक्टिकल करके देख लेना। अगर कहूं घर में साले की सलाह और त्रिया की सीख, और कहीं अपने घर साले की साहनी और त्रिया की मानी सीख, और थाती धरे जमाई घर। भगवत प्रेमियों, दामाद को कभी कर्जा मत दे देना। नहीं, मम्मी के दर्शन नहीं करेगा, क्योंकि फोन आएगा तो समझेगा कि कहीं उसके लिए तो नहीं आ रहा है मांगने के लिए। ऐसा नहीं है, देना पड़ता है। पर कब? जब उसके प्राण संकट में है, उसमें कोई परेशानी है, तो जरूर जो उसको कर्जा देना चाहिए। पर जो है फिजूल की बातों में कर्जा नहीं देना चाहिए। जमाई राजा को नहीं लौटने वाला नहीं है, चला जाएगा गड्ढा में। घर साले की साहनी त्रिया की मानी सीख, और थाती धरे जमाई घर सो तीनों मांगे भीख। इसलिए जमाई के घर गहना नहीं रखना चाहिए। अब तो जो है नारद जी आगे चलते हैं। उन्होंने क्या देखा? श्रीधाम वृंदावन की ओर चलते हैं। 2 बार भगवान का नाम स्मरण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए बाग बहोरे सरकार की।
भगवत प्रेमियों, जयकारा बोलने में कंजूसी नहीं करोगे और 8 दिन तक परेशान करूंगा, ये मुझ में पक्की आदत है। क्यों जयकारा क्यों दिलवाते हैं बताएं? जब मेरे राघव सरकार ने कुंभकर्ण का संहार कर दिया तो कुंभकर्ण की पत्नी का नाम क्या है बताएं? निंद्रा देवी। उन्होंने कहा मेरा सिंहार उतारने वाला कौन है? उन्होंने कहा मैं राघवेंद्र सरकार हूं तुम्हारा सिंहार उतारने वाला। देवी ने कहा अच्छा कि हाँ, तो महाराज हम भी तुम्हारे कार्य में जो है विघ्न डालेंगे। कि क्यों? कि जहां तुम्हारा कीर्तन हो रहा होगा, जहां तुम्हारी कथा चल रही होगी, तो सबसे पहले कहां बैठते हैं? कंधा पे आके बैठते निंद्रा देवी। इसलिए ध्यान करना इस बात का 8 दिवस तक। भगवत प्रेमियों, कथा श्रवण करने के लिए कोई सहारे से नहीं बैठना चाहिए। वैसे कथा श्रवण करने के लिए एकाग्र होकर बैठना चाहिए। कथा का बैठने का नियम, सुनने का नियम अलग अलग है। निंद्रा देवी ने कहा जहां तुम्हारी कथा चल रही होगी वहां पर जाकर हम विघ्न करेंगे। कि क्या करेंगी तुम? कि हम सबसे पहले उसके कंधा पर बैठ जाएंगे, तो देख लेना पहले ऐसे नार करके बैठ गए। जब तक मैं उसकी नार को नहीं तोड़ लूंगी, निंद्रा देवी कह रही है, तब तक सिर पे ना बैठ सकत। जब धीरे धीरे नार को तोड़ते हैं फिर सिर पर काबू कर जाती है, इसलिए फिर उसके नेत्र बंद कर देती है। तो भगवान ने कहा तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। कि क्यों? कि तुम जब कंधा पर बैठने की नार को तोड़ नहीं पाएंगी, तब तक हम जो है बोलिए बाघ भोरे सरकार की, तब तक जो है जयकारा दिलवा देंगे। इसलिए तुम नीचे गिर पड़ोगी। यदि निंद्रा देवी को नीचे गिराना है मुड़ी पे से, सिर पे से, तो जयकारा अवश्य बोलना पड़ेगा। भगवत प्रेमियों, नारद जी ने एक अत्रज की बात देखी। क्या देखते हैं? श्री धाम वृंदावन में आकर इसी बीच पर हमारे भैया कैलाश छावई राजा भगवान पर अभी नौछावर की थी। उन्होंने प्रसन्न होकर के इनकी तरफ से जयकारा लगाएंगे कि हे भगवान इनका जो है कल्याण करना। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। नारद जी क्या देख रहे हैं? देखो यत्रज की बात हो, ओ बात सुत बूढ़े माँ तो जवान भई। देखो अचरज की बात, ओ बात सुत बूढ़े माँ। हरि बोल। जवान भई। मैंने देखी अचरज की बात, ओ बात सुत बूढ़े मात जवान भई। लखी मैया, हालत लखी मैया कोलावे। हालत लखी मैया कोलावे। हालत लख मैया कोलावे। हालत लख मैया कोलावे। जिन पे यो नवे तो जाए सुत बूढ़े माँ तो जवान भई। अचरज की बात, ओ बात सुत बूढ़े मात जवान भई।
अचेत धरण दो भाई। ये तेरे तेरे माँ रही है जगाई, तेरे तेरे माँ रही है जगाई। होन का मुख से बोलो तात तो बूढ़े हाँ तो जवान भई देखो। अचरज की बात ओ बात सुत बूढ़े मात जवान भई। ब्रह्मपुत्र नारद गए आई, ब्रह्मपुत्र नारद गए आई। बूढ़े पुरस दोपहरे अलखाई, बूढ़े पुरुष दो बड़े लगाई। ओ ये किनार फेर रही हाथ सुत बूढ़े माँ तो जवान भई। की अचरज की बात ओ बात सुत बूढ़े मात जवान भई। अचरज की बात ओ बात सुत बूढ़े माँ तो जवान भई। सुत बूढ़े अचरज की बात ओ बात सुत बूढ़े मात जवान भई। सुत बूढ़े मात जवान भई। सुत बूढ़े मात जवान भई। बोलो गोविंद भगवान की। भगवत प्रेमियों, नारद जी ने श्री धाम वृंदावन में आकर एक अद्भुत चरित्र देखा। क्या कि माता इनकी जो है युवा हैं और बालक जो है वृद्ध पड़े हुए हैं। मैया अपने दोनों नेत्रों में आंसू भरकर और रोदन कर रही हैं। इधर जो है दासी हवा कर रही हैं। एक सिर पर जो है ज्ञान का सिर रखे हुए, एक जंघा पर वैराग्य का सिर रखे हुए और दोनों पर हाथ फेर रही हैं। रो क्यों रही हैं? उल्टा हो रहा है भगवत प्रेमियों। गंगा मैया जब बहती हैं तो उत्तर दिशा के लिए बहती है, पश्चिम के लिए नहीं। और यहाँ पर जो है उल्टी गंगा पश्चिम के लिए बह रही है। नारद जी ने देखा कि मैं ये क्या देख रहा हूं। माता जो है भक्ति रुदन कर रही हैं, दोनों अपने बालकों के सिर पर हाथ फेर रही हैं। तब तक नारद जी को जो है देखा, मैया ने जो है आवाज लगाई, महाराज संत के हृदय में दया होती है। नारद जी ने कहा, देवी हम तुम्हारे समाज में नहीं आ सकते हैं। क्यों? कि स्त्रियों की पंक्तियों में स्त्रियां ही तो जा सकती हैं, पुरुषों की पंक्ति में जो है पुरुष जा सकते हैं। देवी ने कहा, नारद तुम्हारे लिए तो संसार समान है, क्या स्त्री क्या पुरुष, तुम तो महान जो है ज्ञानियों में श्रोमणो हो, संता हो। प्रभु प्रेमी जनों, नारद जी के लिए ही संता कहा है और हनुमान जी के लिए भी कहा है रामचरितमानस में। इसलिए आप तो महान हो, हमारे इस कष्ट का जो है निवारण करो। नारद जी ने जाकर देखा, संत का हृदय जो है नवनीत तो होता है। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत सबरा। संत हृदय नवनीत समाना। नीत समाना, नवनीत समाना। नीत समाना। कहे वो कहे पर कहे वो न जाना। श्री राम जय राम जय जय राम।
गोविंद भगवान की जय हो। संत का हृदय नव माने घृत होता है, घी से भी मुलायम होता है। महाराज मेरे संकटों का जो है निवारण करो। इसलिए भगवत प्रेमियों, एक बात को जीवन में याद रखना, संत का संग और अन्न का कण ये वृथा मत जाने देना। संत ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, और अन्न का कण जब कहीं प्रदेश में मृत्यु होती है ना, जहां पर जो है गेहूं का आटा मिलता ही नहीं है, तो वहां पर बताइए उसका कल्याण कैसे हो सकता है। इसलिए अब एक भोजन चल गया है, क्या बफर में जो जाते हैं भगवत प्रेमियों, इतना खाते नहीं है, इतना बिगाड़ते हैं। इसलिए संत का संग और अन्न का कण ये वृथा नहीं जाना चाहिए। जब संत मिल जाए तो उसके चरणों में प्रणाम करो, उसके चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगाओ। पर तुलसीदास बाबा ने लिख दिया है कलयुग में क्या, महाराज नारद जी ने अभी अभी देखा था, पहले करेंगे महाराज सीताराम कहां से आए हो और कहां जा रहे हो। अरे भैया तुझे उससे कहा लेना देना है कि कहां से आया है, कहां जाना है। पर संत से ज्ञान की बात करना चाहिए। तुझे तलवार के मोल से क्या करना है, संत से तो जो है कुछ ज्ञान उपदेश ज्ञान लेना चाहिए। इसलिए क्षण छड़ो, एक क्षण के लिए ठहर जाओ। भक्ति मैया ने नारद जी से कहा, प्रभु एक क्षण के लिए ठहर कर मेरे कष्ट का निवारण करो। इसलिए संत का संग एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनः आध, और तुलसी संगत साधु की सो हरै कोट अपराध। 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है पंचांग में, एक घड़ी आधी में पुनः आध, और तुलसी संगत साधु की सो हरै कोट अपराध। जब तक घड़ी निकल जाएगी तब तक पूछेंगे महाराज कौन से गांव के हो, तुम्हारा कहा नाम है, तुमने गुरुदक्षा ले लई का, और तुम कौन से अखाड़े के हो। महाराज जी कमंडल कितने का आया, ये चीमटा कितने का आया, तब तक जो है संत निकल जाएगा। इसलिए कभी नहीं पूछना चाहिए, उसके चरणों की रज को मस्तक पर धारण कर ज्ञान जो है लेना चाहिए। नारद जी ठहर जाते हैं, उन्होंने देखा ये तो बड़ा उल्टा हो रहा है, विचार करने लग जाते हैं मुझे क्या करना चाहिए। जब संत से ज्ञान की बात पूछोगे, कष्ट निवारण की बात पूछोगे तो उपाय जरूर बताएगा, और भाई पूछोगे कौन से गांव के हो तो फिर क्या बताएगा। इसलिए कदापि नहीं पूछना चाहिए। नारद जी देख रहे हैं ज्ञान वैराग्य जो है, बूढ़े पड़े हुए, माता जवान हो रही हैं, बताइए ऐसी माँ कौन सी होगी जो माता जो है जवान, उसका पुत्र के बाल जो है सफेद हो जाए, हाथ पैर हलने लगे। ऐसी किसी की माँ हो सकती है। भक्ति मैया अपने आंखों नेत्रों में आंसू भरकर रो रही हैं कि मेरा ये कष्ट कैसे निवारण हो सकता है। इधर संत जो है दयावान होते हैं, उन्होंने कहा ठहर जाओ, मैं तुम्हारे इस कष्ट का जो है निवारण करूंगा। नारद जी बाबा ने उनको जो है शास्त्रों का जो है अध्ययन कराया, पुराण उनके श्रवण कराया। भगवत प्रेमियों गीता पाठे मुहुर मुहुर, धीरे धीरे जो है गीता जी के पाठ का श्रवण कराया। नार हलाते हैं पर उठ नहीं पाते हैं, मैया की गोदी में फिर गिर जाते हैं। मैया कहने लग जाती है महाराज क्या हुआ। नारद जी विचार करने लग जाते हैं कि मैंने इनको जो है पुराणों का श्रवण कराया, गीता जी के पाठ का श्रवण कराया, तो नार हलने लगी फिर गिर जाते हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी ने फिर अपना बीड़ा उठा लिया, भगवान का भजन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नाथ
वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? 8 दिन बोलना पड़ेगा। प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे। बोलिए गोविंद भगवान की। नारद जी विचार करने लग जाते हैं, अब क्या करूं? तब तक जो है आकाशवाणी होती है, सत्कर्मं सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतम बुधे श्रीमद्भागवत लाभम तो गीतम सुखादिवाह। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। हे नारद, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा ऐसे दूर नहीं हो सकता है। क्या करना चाहिए? सत्कर्म। भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति करने का सर्वोत्तम साधन है तो सत्कर्म है। नारद जी विचार करने लग जाते हैं कि आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधे। भागवत भगवान की कथा श्रवण कराओ। मेरी माताओं, जैसे ही नारद जी को आकाशवाणी द्वारा सत्कर्म करने का आदेश हुआ, नारद जी ने अपना बीड़ा उठा लिया और श्रीधाम बद्रीनारायण की तरफ चलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरि नारायण वासुदेवा। हरे वासुदेवा। रास्ते में भगवत प्रेमियों सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उनसे जो है मिलन होता है। नारद जी को रोक लिया, महाराज कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैंने बड़े बड़े चरित्र देखे संसार में कि क्या क्या देखा। महाराज सन्यासियों के आश्रम पर गया तो वो जो है दक्षिणा लेने वाले हो गए। ब्राह्मणों के यहाँ गया तो वेद को बेचने वाले हो गए। जब मैं मृत्यु लोक में गया भक्तों के यहाँ तो कन्याओं का जो है क्रय विक्रय करने वाले हो गए। और मैंने देखा आगे चलकर श्रीधाम वृंदावन में हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रामेश्वरम, नारद जी ने कोई जगह बाकी नहीं छोड़ी। भैया पर मैं जब श्रीधाम वृंदावन में आया तो वहां पर मैंने एक अद्भुत चरित्र देखा। कि क्या देखा? कि उल्टी गंगा महारानी पछा के लिए प्रस्थान कर रही हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। तो महाराज बताइए, किसी की माँ जवान हो सकती है और बालक जो है वृद्ध हो सकते हैं क्या? सनत सनंदन सनातन संत कुमार ने कहा कदापि नहीं हो सकता है। तो मैं श्रीधाम वृंदावन में आया तो वहां पर मैंने एक अद्भुत चरित्र देखा। पर चरित्र देखते देखते मैंने गीता का पाठ श्रवण कराया। 6 शास्त्र 18 पुराण गीता जी के श्रवण कराने से धीरे धीरे उनकी जमाई लेने लगे, पर उठकर बैठ नहीं पाए। तो फिर जो है अचेत पड़ जाते हैं। पर भैया आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतम बुधे। सत्कर्म करो। हे नारद, भगवत प्रेमियों, ये भागवत श्रवण करना चाहिए जरूर। क्यों?
कि एक जन्म के पुण्य नहीं, कोटान कोट जन्म के पुण्य एकत्र तो होते हैं जब ये श्रवण करने के लिए मिलता है, और कोटान कोट के पाप भी पीछे पड़े होते हैं ना माताओं, तो वो जलकर जो है भस्म हो जाते हैं। इसका नाम ही सत्कर्म है। उन्होंने कहा महाराज, ये आकाशवाणी ने कहा मेरी समझ में नहीं आया, सत्कर्म क्या है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा महाराज सत्कर्म हम बताएंगे कि क्या है, कि भागवत भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। तो उन्होंने कहा महाराज वे तो श्री धाम वृंदावन में हैं और तुम जो है हरिद्वार में बैठे हुए हो, बताइए उनको कथा श्रवण कैसे कराई जा सकती है। अब तो सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार ने कहा महाराज नारद जी बताइए, प्यासे व्यक्ति को कुआं के पास जाना पड़ता है कि कुआं उसके घर आता है पानी पिलाने के लिए? भगवत प्रेमियों, प्यास लगी होगी ना तो कुआं के पास ही जाना पड़ेगा। कुआं कभी किसी के घर जाकर पानी नहीं पिला सकता है। इसलिए यदि कहीं प्यास लगी होगी तो कुएं के पास जाना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ रहा कि हम तो समुद्र हैं, यदि किसी को हमसे जो है जल ग्रहण करना है तो हमारे पास आना पड़ेगा। हम तो एक कुआं है, तालाब है, हम किसी के यहाँ नहीं जा सकते हैं। नारद जी ने कहा तो उनको तुम्हारे पास ही लाना पड़ेगा। कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। मेरे भगवत प्रेमियों, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार श्री हरि की प्रेरी जो है हरिद्वार में एक सुंदर मंच का जो है आयोजन किया और अपने जो है भक्ति के प्रभाव से उन्होंने कह दिया महाराज हम जहां पर जो है ज्ञान और वैराग्य और भक्ति मैया को जो है प्राकट कर देंगे। सुंदर ऐसे हमारे बाग बहरे महाराज प्रांगण में ये सुंदर मंच बनाया है हमारे भक्तों ने, विक्रम नगर के भक्तों ने। ऐसा ही एक सुंदर व्यास गद्दी बनाई, उस पर जो है 4 वक्ता, एक श्रवण करने वाला कौन? नारद। उन्होंने आसन दे दिए, एक जो है ज्ञान के लिए, एक वैराग्य के लिए, एक भक्ति मैया के लिए, और जो है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। सीताराम 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 कहिए, जाई वेद राखे राम ताई वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय वेद राखे राम भई वेद रहिए। अब तो भगवान का नाम स्मरण करने लग जाते हैं। भगवान की कथा श्रवण कराते हैं। जैसे ही उन्होंने कथा श्रवण कराया सत्कर्म, तो जो है ज्ञान और वैराग्य को जमाई आने लगती है। ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का उपाय चल रहा है। इसलिए भगवत प्रेमियों बताइए, कोई बुढ़ापा चाहता है? कोई नहीं चाहता है। इसलिए बुढ़ापा दूर करना है तो भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। कर ले वो कर ले भजन, जवानी में नहीं मुख से आम कहे गो। कर ले हरि को भजनो, जवानी में नहीं मुख से आम कहे गो। कर ले भजन तू देख, जवानी में नहीं मुख से आम कहे गो। अरे मुख ते आम कहे गो बाबा,
बोलिए गोविंद भगवान की। प्रभु प्रेमीजनों, भजन करने का कोई समय नहीं है, इसलिए जो है ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो रहा है। राम नहीं कहेगो, आम कहेगो। इसलिए भगवान का भजन जरूर करना चाहिए जवानी में। क्यों? ये शरीर भी साथ छोड़ जाता है। कानों से सुनना ही पड़ेगा, आंख से दिखाई नहीं देगा, पैरों से चलना नहीं आएगा, हाथ से जो है मुख में कोहरा नहीं जाएगा। इसलिए जवानी में भगवान का भजन कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो बुढ़ापा फिर दूर होने वाला नहीं है तुम्हारा। क्यों? कि ये तो भक्ति मैया की तपस्या है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी के पुत्र प्राकट हो गए। नहीं, बुढ़ापा किसी का दूर नहीं होता है। इसलिए जब बुढ़ापा दूर करना है तो भगवान का भजन अवश्य करना है। कथा श्रवण कराते हैं, धीरे धीरे जो है ज्ञान वैराग उठकर बैठ जाते हैं और दोनों हाथों से ताली बजाने लग जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की। नारायण का भजन जरूर करना चाहिए। प्रभु प्रेमीजनों, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर किया। ये किसकी कृपा हुई? नारद जी की। इसलिए संत का संग और अन्न का कण नहीं जाना चाहिए। भगवान वहां प्राकट होते हैं और भक्ति मैया को वरदान दिया कि देवी आज से तुम जो है चलती फिरती रहोगी, अचल हो जाओगी। आज भी देखो व्रत 84 कोष में रक्षा वाले भी राधे राधे बोलते हैं भक्ति मैया को वरदान देकर, और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर भगवत प्रेमियों, सूतु जय शौनक ऋषियों से कहने लग जाते हैं महाराज, और हमें जो है कथा श्रवण कराइए। तुलसी बाबा ने लिख दिया है, गुरवे न भवनिधि तरह न कोई, गुरवे न भवनिधि तरह न कोई, तरह न कोई, तरह न कोई, तरह न कोई, गुरवे न भवनिधि तरह न कोई, गुरवे न भवनिधि तरह न कोई, जो विराट शंकर सम होई, शंकर सम होई। श्री राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो गोविंद भगवान की। तुलसी बाबा ने लिख दिया है कि गुरु के बिना कल्याण नहीं हो सकता है। गु माने अंधकार और रा माने प्रकाश। इसलिए गुरु जरूर बनाना चाहिए संसार में।
मेरे भगवत प्रेमियों, कथा श्रवण करने का लाभ होता है कि कथा में से कोई अपने जीवन पर उतारना चाहिए। जब तक संसार में गुरु नहीं है तब तक तुम्हारे भीतर जो अंधेरा है उसमें प्रकाश करने वाला कोई नहीं है। गुरु अवश्य बनाना चाहिए। जैसे ही एक महाराज पंडित जी कथा श्रवण करा रहे थे कि गुरुविन भवनिधि तरय न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। उस पंडाल के बीच एक राजा की कन्या और भगवत प्रेमियों कथा श्रवण करने आई। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज ने कहा गुरु के बिना कल्याण नहीं होता है। उन्होंने घर जाकर कहा अब तो मुझे गुरु बनाना चाहिए। भगवत प्रेमियों, वहां पर जो है एक 4 ठग कथा श्रवण कर रहे थे। कौन? 4 व्यक्ति और कथा श्रवण करने आए। उन्होंने कहा कि गुरु अवश्य बनाना चाहिए। तब तक मेरे भगवत प्रेमियों, उन्होंने त्रिपंड लगाकर और उस राजा की कन्या के द्वार पर जाकर भिक्षा देहि, हे देवी हमें भिक्षा दे दो। देवी ने कहा महाराज आप कौन हो? कि हम संत हैं। उन्होंने कहा महाराज दंडोत, आप खुद मेरे घर पर पधारे, मैं गुरु बनाना चाहती हूँ। क्या? मैं गुरु बनाना चाहती हूँ। मैंने अब तक कोई गुरु नहीं बनाया और गुरु नहीं बनाऊंगी तो मेरा कथा श्रवण करना नहीं लगेगा। देवी देवताओं पर जल अर्पण नहीं होता है, किसी विप्र देवताओं को द्रव्य देंगे वो दान नहीं लगता है, हवन करेंगे वह है देवता ग्रहण नहीं करते हैं। उन्होंने कहा संत ने, देवी ऐसे गुरु दक्षा नहीं दी जाती है, तो गुरुदक्षा ठीक रात्रि के 11 बजे देंगे और ऐसे नहीं देंगे तो क्या तुम्हारे घर में जितने जेवर हैं उन सारे जेवरों को एक पोटरी में बांधकर और ठीक रात्रि में जंगल में आना, तुमको हम जो है गुरु दक्षिणा दे देंगे। भगवत प्रेमियों ध्यान से सुनना। जैसे ही देवी ने कहा कि मुझे महात्मा कह गए गुरु दक्षा की, ठीक रात्रि के 11 बजे राजा के खजाने में जितनी जो है मोहर, सीता रानी, हमेल, करधोनी, उस कन्या ने एक पटुका में बांधकर और जंगल के लिए चलती है गुरु बनाने के लिए। अब जंगल में बैठे हुए हैं वो 4 ठग। उन्होंने कहा अवश्य आएगी गुरु दक्षिणा लेने के लिए। जैसे हुए कन्या भगवान का भजन करते हुए जाती है, उसके गुरु के चरणों की अनुरागी थी कि मुझे गुरु दक्षिणा मिलना चाहिए। भगवत प्रेमियों, जैसे ही उन्होंने कहा देवी तुम आ गई, कि हाँ महाराज हम आ गए। प्रणाम किया मैया ने और प्रणाम करने के बाद में उसके एक ही रट लगी हुई थी, महाराज मुझे गुरु दक्षिणा दे दो, महाराज मुझे अपना चेला बना लो। संतों ने कहा देवी तुम कुछ लेकर आई हो जो हमने कहा? उन्होंने कहा महाराज मैं बिल्कुल लेकर के आई हूँ। कि क्या? सारा जो है जेवर लेकर आई हूँ। तो क्या अपने आंख बंद कर लो, हम तुम्हारे कानों में मंत्र देंगे। जैसे ही भगवत प्रेमियों मंत्र देने के लिए कहा, मैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके दोनों उसके हाथ बांध दिए। हाथ बांधकर उन ठगों ने एक वृक्ष में गांठ लगा दी। बोलिए गोविंद भगवान की। और कहते हैं कि जब तक हम ना गुरुदक्षिणा कान में मंत्र ना दे दें तब तक जो है नेत्र मत खोल लेना। पोटरी कांख में दबा ली चारों ठगन ने। उस कन्या को जो है बांध कर चले जाते हैं। कन्या जो है विचार करने लग जाती है कि मेरे गुरु अब आएंगे मुझे छोड़ने के लिए, मेरे गुरुदेव मुझे अब छोड़ने के लिए अब आएंगे। उसकी घोर तपस्या को देखकर इंद्र का सिंहासन हिल जाता है। उन्होंने कहा ऐसी कौन घोर तपस्या कर रही है जिससे मेरा सिंहासन हिल रहा है? नारद जी ने जाकर देखा एक कन्या बनी हुई है दोनों हाथ और भगवान का भजन कर रही है। गुरुजी आएंगे और गुरुजी ही छोड़ेंगे।
क्या कह रही है? गुरुजी ही आएंगे, गुरुजी ही छोड़ेंगे। गुरुजी ही आएंगे, गुरुजी ही छोड़ेंगे। गुरुजी आएंगे, गुरुजी छोड़ेंगे। ही आएंगे, गुरुजी ही छोड़ेंगे। नारद जी ने कहा बेटी आप कौन हो? महाराज उन्होंने कहा मैं नारद हूँ। हमारे गुरु हो? कि नहीं मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। मेरे हाथ बांधे हो ना? कि मैं नहीं हूँ। तो महाराज मेरे हाथों से हाथ मत लगा देना, नहीं श्राप दे दूंगी। नारद जी ने देखा बड़ी विचित्र कन्या है। जब मैं कहता हूं कि हाथ छोड़ने के लिए तो कहती है मैं श्राप दे दूंगी। मैं तो भाव के बंधन में बंधी हुई हूं। मैं तो भाव के बंधन में बंधी हुई हूँ। गुरुजी आए के बंधन में बंधी हुई हूँ। गुरुजी ही आएंगे, गुरुजी ही छोड़ेंगे। गुरुजी आएंगे, गुरुजी छोड़ेंगे। नारद जी चले जाते हैं। भगवत प्रेमियों अब तो भगवान का ब्रह्मा जी का सिंहासन हिलने लग जाता है। ठीक रात्रि के 12 बज गए। 12 बजकर भगवत प्रेमियों सारी रात्रि निकल जाती है। सुबह हो गई, कन्या बनी हुई है, भगवान का भजन कर रही है। भगवान विष्णु ने देखा ये कौन है जो घोर तपस्या कर रही है। उन्होंने जाकर देखा। नारद जी से कहा नारद आप देख करके लाओ इनके गुरु कहाँ हैं। जब नारद जी ने अपना बीड़ा उठा लिया और जो 4 ठग हते ना ठग वो अपना जो है हिस्सा बांट कर रहे थे। कह रहे भैया ये सीता रानी को मैं ले लूंगा, करधोनी को तू ले जाना, कॉलर को मैं ले लूंगा। नारद जी ने कहा रे क्यों आप कौन हो? महाराज हम वो ही हैं जो इस कन्या के हाथ बांध कर आए हैं। तो आप चलिए उस कन्या के पास चलना है। जैसे ही चारों ठगों को नारद जी लेकर आए, भगवान ने कहा आप कौन हो? भगवान के समक्ष कांपने लग जाते हैं। महाराज हम तो कोई नहीं है। तो आप कौन हो इस कन्या के हाथ बांधने वाले? कि हम तो ठग हैं। कन्या ने कहा महाराज ये ठग नहीं है। तो ये कौन है? भगवान ने कहा बेटा पुत्री तो ये कौन है? कि ये तो मेरे गुरु भगवान हैं। देखिए गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पैर, बलिहारी जे गुरु की सो गोविंद दिए मिलाए। महाराज ये तो मेरे गुरु हैं, ये नहीं मिलते तो मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं होते। ये तो मेरे महान ज्ञानी गुरु हैं, इसलिए गुरु अवश्य बनाना चाहिए। यदि ठग उस कन्या के हाथ को बांध कर नहीं जाते तो वहां पर जो है भगवान जो है प्रकट नहीं होते। शांता कारणम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारणम गगन सेंग दृश्यम मेघवर्णम शुभांगम श्री लक्ष्मी कांतम कमल नयनम। भगवान तुम्हारे साक्षात 4 भुजाओं से दर्शन नहीं कर पाती। ये कृपा कौन की है? ये हमारे गुरु महाराज की है। इसलिए इस समय गुरु और गोविंद दोनों खड़े हुए हैं। पर इन बलिहारी जे गुरुन की जिन्होंने मुझे गोविंद के दर्शन करा दिए, इसलिए गुरु बनाए जानकर और पानी पीवे छान कर। वो गुरु बिना भव निधि तरह न कोई, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई।
भवन तरह न कोई, गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर सम होई। कथा का भाव है गुरु अवश्य वराना चाहिए। अभी कुछ नहीं हुआ है। देखिए कवियों ने कहा है कि अभी आधे की बार कर ले, नहीं तो जब पूरा खेत उजड़ जाएगा तो फिर कुछ संसार में नहीं है। इसलिए गुरु बनाना जरूरी है। गुरु के बगैर संसार सागर से पार नहीं जा सकता है। इसलिए उस कन्या ने उन ठगों को अपना गुरु बनाया और भगवान के साक्षात दर्शन किए। प्रभु प्रेमी जनों, गुरु कैसा भी हो, उसके आचार से तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो उसका साथ देगा। तुम तो उसके ज्ञान के उपदेश का उपदेश लेना है। गुरु में जो लक्षण है वो उसको जो है व्यापेंगे, पर तुम तो जो है उससे ज्ञान का उपदेश करो। इसलिए गुरु अवश्य बनाना चाहिए। देखिए तुंगभद्रा तटे पूर्वभूत मम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्कर्मं तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक सुंदर ब्राह्मण देवता रहते थे। कैसे थे बेचारे? सीधे साधे भोले वाले थे, गायत्री का जाप करने वाले थे, भगवान का भजन करने वाले थे। काफी समय निकल गया। महाराज ब्राह्मण देवता को इन विप्र का नाम जो है आत्मराम दुबे था। एक दिन इनके मन में विचार आया कि मैंने जो है काफी धन कमा लिया, भगवान का जो है भजन करते करते मेरा आधा जीवन हो गया, पर मेरे कुल में कोई पुत्र नहीं है। इसलिए मुझे पुत्र की प्राप्ति होना चाहिए। अपनी पत्नी से कहते हैं, देवी वह घर में धन धन नहीं है जो सत्कर्म में ना लगे। जो धन सत्कर्म में नहीं लगे वह धन नहीं है। इसलिए मुझे पुत्र की प्राप्ति करने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। और शास्त्र और पुराण और वेदों में भी मत मिलता है। एक बार भूपते मन माही, एक बार भूपति मन माही, भूपते मन माही, भूपते मन माही, भूपते मन माही, भूपते मन माही। एक बार भूपते मन माही, एक बार भूपते मन माही, भैया गलाने मोर सुतनाई, भैया गलाने मोर सुतनाई, मोर सुतनाई, मोर सुतनाई, मोर सुतनाई, मोर सुतनाई। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय इसलिए भगवत प्रेमियों, महाराज सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ के भी गलानी हो गई। क्या कि मुझे कोई पुत्र नहीं है। देखिए एक बार महाराज इंद्र के यहां गए। जब इंद्र ने महाराज सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ को सिंहासन पर बिठाया और बिठाने के बाद जैसे ही महाराज अयोध्या के लिए आए तो उन्होंने अपने हाथ में जल लिया और जल से आसन को पवित्र कराया और गौ के गोबर से लिपवाया। क्यों? उन्होंने कहा ये निपुत्री है, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसके बैठने से मेरा आसन दूषित हो गया। भगवत प्रेमियों, कुल में जो है पुत्र अवश्य प्राप्त होना चाहिए। ऐसे ही ब्राह्मण देवता दुखी हो रहे हैं। चलते हैं
भगवान का भजन करते करते जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर जो है एक संत के दर्शनों होते हैं। जैसे ही महाराज ने ब्राह्मण देवता ने संत को देखा, साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे विप्र, इतने दुखी होकर क्यों भ्रमण कर रहे हो? ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज मैं बहुत दुखी हूं। क्यों? कि मैंने काफी जो है भागवत पुराण श्रवण कथा पाठ किए, अनुष्ठान किए, पर मेरा धन जो है सत्कर्म में नहीं लग पाया। क्यों? कि मेरे कुल में कोई पुत्र नहीं है। मैंने अपने हाथ से जो है दान देता हूं, देवता ग्रहण नहीं करते हैं। पुत्र के बिना जो है हवन मेरा जो है ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए मुझे पुत्र की प्राप्ति होना चाहिए। संत ने कहा, विप्र देवता, आप जो है इतने अकुलाओ मत, मन में धैर्य धारण करो। हम सन्यासी हैं, संत हैं, तुम्हारी हस्तरेखा देखकर बताएंगे कि तुम्हारे पुत्र है या नहीं। जैसे ही ब्राह्मण देवता ने अपनी हाथों की रेखा बताई, तो जो है संत महाराज ने उसकी हस्तरेखा देखकर विचार करने लग जाते हैं, कितना सुंदर विप्र है, ब्राह्मण है, पर बताइए इसकी हस्तरेखा में पुत्र की प्राप्ति नहीं है। महाराज ने कहा, महाराज मुझे गड़बड़ी लग रही है, हस्तरेखा में पुत्र की प्राप्ति नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज तो मैं तो क्या करूं? देखिए विप्र, अभी मैंने तुम्हारे हाथों की रेखा देखी हुई है, अभी मैं तुम्हारे मस्तक की रेखा देखूंगा। जैसे ही उस सन्यासी ने ब्राह्मण देवता की माताओं मस्तक की रेखा देखी, तो संत ने कह दिया, महाराज एक जन्म की तो बात क्या है, 7 जन्म तक तुम्हारे संतान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। मेरे भगवत प्रेमियों, ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज तो 7 जन्म तक संतान की प्राप्ति नहीं है, तो तुम्हारे आश्रम को जो भी दूषित कर जाऊंगा, अपने प्राणों को गमा दूंगा, ब्रह्म हत्या लगवा दूंगा आश्रम को। संत ने कहा, विप्र ठहर जाओ, मेरे आसन से जो है आप अपने प्राणों को मत गमाओ। संत ने भगवत प्रेमियों अपनी झोली में हाथ डाला और ब्राह्मण देवता को एक फल लेकर के दे दिया। उन्होंने कहा, महाराज तुम्हारे अंक मिटने वाले नहीं थे, महामंत्र मन विषय ब्याल के, महामंत्र मन विषय भाल के, महामंत्र मन विषय ब्याल के, महामंत्र मन विषय भाल के, तत कठिन को अंक भाल के। सीताराम 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 सहिए, जय वेद राघेरा, जय वेद रहिए। महामंत्र मन विषय ब्याल के, और मेटत कठिन कुअंक भाल के। भगवत प्रेमियों, इस चौपाई में भाव तो और है, पर समय नहीं बचा है। देखिए, कहूं संत की कृपा हो जाए तो अंक भाल के भी मिट सकते हैं। जैसे जो है टीचर पढ़ाता है ना, चौक से लिख देता है किस पर, बोर्ड पर, और फिर मास्टर उसको जो है डिस्टेंबर से मिटा देता है। ऐसे संत के तपस्या के प्रभाव से और किसी के भाल के अंक मिट सकते हैं, अन्यथा कोई मिटने वाला नहीं है। महाराज संतान तो नहीं है, पर ये फल देता हूं, अपनी पत्नी को खिला देना, और जो है भगवान की कृपा होगी ब्राह्मण देवता, तो तुम जो है पुत्रवान हो जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। और दूसरी बात क्या कही संत ने, वो निरामल मन जन मोए सो पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निरामल मन जन सो
कपट छल क्षेत्र न भावा। मोह कपट छल क्षेत्र न भावा। मोह कपट छल क्षेत्र न भावा। मोह कपट छल क्षेत्र न भावा। विप्र देवता और सुन जाओ मेरी एक बात, क्या कि मैं उस पर ही दया करता हूं। कौन पर? उसी के भाल के अंक मैटता हूं जो निर्मल मन जन सो मोह पावा। कहूं भगवत प्रेमियों मुझसे कपट करता है, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मैं उसके कपट को स्वीकार नहीं करता हूं। भगवान ने और कहा उस ब्राह्मण से, क्या सुने जाओ विप्र देवता पूरी बात, कि मैं कैसा हूं कि बिन पग चल हूं सोना हो बिन काना। बिन पग चल हूं सोना हो बिन काना। सोना हो बिन काना, सोना हो बिन काना। सोना हो बिन काना, सोना हो बिन काना। कर बिन करम कर हो विधिनाना। कर बिन करम कर हो विधिनाना। आनन रहत सकल रस भोगी। आनन रहत सकल रस भोगी। बिन बानिया बतावड़ जोगी। बिन बानी बतावर जोगी। महाराज मैं बिना पैर के चलता हूँ, बिना कानों के श्रवण करता हूँ, अच्छे अच्छे स्वाद बिना जीव के ग्रहण करता हूँ, बिन पग चले सुने बिन काना, और ऐसे ऐसे कर्म करा के दिखाता हूँ। बिन पग चले सुने बिन काना, और बिना हाथों के भी जो है काट देता हूँ वृक्षों को, और बिना हाथों के पौधा को उगा देता हूँ। इसलिए विप्र देवता तुम्हारा कार्य सफल होगा। एव मस्तु पुत्र भवाः। चल देते हैं विप्र देवता, बड़े प्रसन्न होते हैं, मैं पुत्रवान हो गया। भगवत प्रेमियों ये बात सत्य है, संत वचन पत्थर की लीखा, और मोर वचन चाहे पर जाए फीका। संत कहीं आशीर्वाद दे देगा तो पत्थर फूट सकता है, संत वचन पत्थर की लीखा। मेरा वचन फीका पड़ सकता है। अब तो विप्र देवता घर के लिए चलते हैं, मेरा कार्य सफल हो गया। घर आते हैं, पत्नी से कहा देवी आज मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। कि क्या? कि मैं जिस औषध के लिए फिर रहा था उस रोग की मुझे दवाई मिल गई। इनकी पत्नी का नाम भगवत प्रेमियों धोधली। ब्राह्मण देवता की पत्नी का नाम क्या था? धोधली। जब तक 2 1 3 घर पर खटपट नहीं कराई देती ना, तब तक जिनका जो है खाना हजम नहीं होता था धुंधली देवी का। उन्होंने कहा देवी मुझे आज संत भगवान मिले थे, उन्होंने एक फल दिया है। कि महाराज फल? कि हाँ। कि फल में क्या विशेषता है? कि देवी तुम फल को ग्रहण कर लेंगी तो तुम जो है गर्भवती हो जाएंगी। धुंधली ने कहा बड़े कष्ट की बात हो गई महाराज, जब तक चित्रकूट वाले समोसा नहीं मंगा लेती पंडित जी थे, तब तक जो है शांति नहीं मिलती, चटपटा नहीं खा लेती, मीठा नहीं खा लेती अधिक धुंधली मैया। देखिए आगे चलती हैं महाराज। उन्होंने कहा महारानी इस फल को खा लेना। पंडित जी के कहने पर देवी ने फल हाथ में ले लिया, और फल को हाथ में लेकर उसने जो है टांड पर रख दिया। उन्होंने कहा कि मैं फल को खा लूंगी, फल को खाने के बाद कहीं महाराज मेरा गर्भ रह गया, और मैंने सुना है कि गर्भ कहीं दौड़ा हो जाता है ना तो डॉक्टर पेट को चीर देते हैं।
और महाराज जब कहीं में पेट चिरगो ना तो मैं गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी, इसलिए फल देवता को मैं नहीं खाती हूँ। दूसरी ओर विचार करने लग जाती है कि जब मैं फल खा लूंगी मुझे जो है 7वां मास हो जाएगा, एक घर से दूसरे घर नहीं जा पाऊंगी, बहन का हालचाल नहीं पूछ पाऊंगी, इसलिए मैं फल को कदापि नहीं खा सकती हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। संत ने कहा कि निर्मल जन निर्मल मन जन मोहे जो पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। दिए हुए फल का जो है अनादर कर दिया। उसने क्या किया? बुद्धि की बड़ी चतुर थी। भगवत प्रेमियों, पंडित जी घर से बाहर चले जाते हैं, फल को लेकर उसने गौ माता को खिला दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर कुछ समय निकल गया, विचार करने लग जाती है मुझे अब क्या करना चाहिए। तब तक इनकी छोटी बहन आती हैं, उन्होंने कहा धुंधली दे दीदी कैसी कमजोर सी है गई हो। उन्होंने कहा महारानी मुझे बड़ा कष्ट है कि हमारे पति देव एक फल लेकर आए, वह फल मैंने गौ माता को खिला दिया और मैं उसको खा लेती तो गर्भधारण हो जाता, इसलिए मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। दीदी ने कहा चिंता मत करे छोटी बहन, मेरे पेट के अंदर बालक है, गर्भ में बालक है, मैं उस बालक को तुमको दे दूंगी, पर अपने पंडित जी से मुझे थोड़ा बहुत दिवा देना। धुंधली ने कहा चिंता मत करे, तुझे चकाचक कर दूंगी, पर मेरे इस कष्ट को जो है निवारण कर। मेरे भगवत प्रेमियों कुछ समय निकल गया, भगवान का भजन करते हैं पंडित जी महाराज। भगवत प्रेमियों जैसे ही वह फल गौ माता को खिलाया तो पंडित जी गौ लाते थे, बंध्या हो जाती, घर पर वृक्ष लगाते, फूल नहीं आता था, बगिया सूख जाती थी। अब तो फल आने पर सारा बगीचा हरा भरा हो गया, गौ माता को भी जो है हरी भरी दिखने लगी। पंडित जी प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान ने मेरा मनोरथ सफल कर दिया। कुछ समय निकला, उसके बाद में भगवत प्रेमियों उसकी बहन रात्रि के समय उस बालक को दे जाती है। जैसे ही बालक की आवाज कानों में पंडित जी को श्रवण कराया, रुलाने लग जाती है धुंधली की बहन, मुझे बालक हो गया, मुझे बालक हो गया, थाली बजवाने लग जाती है। पंडित जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई। वो दशरथ पुत्र जन्म सोने का, दशरथ पुत्र जन्म सोने का, ना जन्म सोने का, ना जन्म सोने का, जन्म सोने का, जन्म सोने का, मान हो ब्रह्मानंद समाना, मान हो ब्रह्मानंद समाना। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम जय राम। भगवत प्रेमियों, पंडित जी ने देखा कि मेरे यहाँ बालक हुआ है, अब तो प्रसन्न हो जाते हैं आत्मराम जी। अच्छे अच्छे विद्वानों को बुलाकर स्वस्थ वाचन कराया गया, वेद धुनी होने लग जाती है, स्त्रियां जो है नृत्य करने लग जाती हैं ब्राह्मण देवता के घर। कुछ ही समय के बाद उस गौ माता के भी एक बालक का जन्म होता है। सारा शरीर भगवत प्रेमियों उसका जो है गौ माता कैसा, और हाथ और सारा शरीर मनुष्य जैसा, और कान जो है गौ माता जैसे। जब दोनों बालकों का नामकरण कराया गया, कराने का अवसर आया, धुंधली ने कहा महाराज मेरे पुत्र का नाम किसी विद्वान से मत रखवा देना, नहीं मेरी तुम्हारी खट्टपट रह जाएगी। कि क्यों? देखिए यदि बालकों का नाम रखवाते हो तो जो गौ माता के बालक हुआ है उसका नाम विप्रो से रखवा सकते हो, मैं अपने बालक का नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखूंगी। विप्रो ने, विद्वानों ने गौकर्ण का नाम रखा गया, जो गौ के गर्भ से
उधर से जन्म लिया। गौ माता जैसे कान, इसलिए पुत्र का नाम जो है गौकर्ण रख दिया। इधर जो है धुंधली ने कहा जब मेरे पुत्र का नाम रखोगे तो मेरा अक्षर पहला आना चाहिए। जब मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ब्राह्मणों से उसने अपने पुत्र का नाम नहीं रखवा गया। कुछ समय व्यतीत हुआ, थोड़े थोड़े धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हो जाते हैं। गौकर्ण महाराज जब बड़े होते हैं तो भजन करने के लिए जंगल को और विद्या अध्ययन करने के लिए चले जाते हैं। पंडित जी महाराज उस धुंधकारी के पल्ले में पड़ जाते हैं। इधर धुंधकारी अंटा खेलने लग जाता है, धीरे धीरे जुआ खेलने लग जाता है। कुछ समय आया, चोरी करने लग जाता है। एक काला दुपट्टा सिर पर बांध लेता है और जो है वैश्यागमन करने लग जाता है। बताइए इसके अंदर कितने अवगुण प्राप्त हो गए। जब जुआ खेलने लग जाता है तो जुआ में हार कराता है। मैया से कहता है बता माता पैसा कहाँ रखा है। मैया ने कहा बेटा ये है रुपए ले जा, तेरे लिए प्राणों की नाहि नहीं है। धीरे धीरे धुंधकारी महाराज सारे पंडित जी के खजाने को गोविंदाय नमो नमः कर दिया। एक दिन फिर उसने कहा मैया पैसे दे दे। पुत्र से कहने लग जाती है धुंधली बेटा अब कोई पैसा नहीं है तो मेरे पास आओ। धुंधली ने माता के गले में गांठ लगा ली और कुआं में फांस देता है। माँ बता धन कहाँ रखा है। ऊपर करता है, नीचे करता है, तब तक मैया की गोविंदाय नमो नमः हुई। जैसे पानी में पत्थर डालते हैं ना तो उसमें एक आवाज आती है। मैया ऊपर नीचे की, कहता है धुंधकारी अभी बता रही है कि धन कहाँ रखो है। तब तक माता धुंधकारी की गोविंदाय नमो नमः हो गई। पंडित जी महाराज जंगल के लिए चले जाते हैं। धुंधकारी ने वैश्यागमन करने लग जाता है। 4 वैश्याओं को रखता है घर पर, काफी जो है चोरी कर लाता है। वैश्याओं ने कहा बहन ये बहुत धन कमा कर लाया है आज, और कहीं हम पकड़ गए ना तो धुंधकारी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारी पीठ पर खाल नहीं रहेगी, इसलिए इसकी गोविंदाय नमो नमः करना चाहिए। इधर ब्राह्मण देवता धुंधकारी के कलेश को देख करके व्याकुल हो जाते हैं, जंगल के लिए चले जाते हैं। वैश्याओं ने धुंधकारी के गले में फांसी डाल ली। किया हुआ फल, किया हुआ कर्तव्य भगवत प्रेमियों साथ नहीं छोड़ता है। जब आम के पेड़ बबोगे ना तो आम का फल मिलेगा, और कहीं बमूर का बोएगे तो बमूर ही मिलेंगे। इसलिए धुंधकारी ने अपनी माता का जो है आम का पेड़ नहीं लगाया, बमूर का लगाया था। जैसे अपनी मैया का इसने निधन किया, वैसे ही वैश्याओं ने फांसी लगाकर कहा बहन जोर से खींच। ये तो मदमस्त था, मदरा पान किए हुए था, इसके गले में फांसी डाल ली और खींचने लग जाती हैं, इसके मुंह में अंगार भर दिए। धुंधकारी की गोविंदाय नमो नमः हो जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। धुंधकारी महाराज के लिए गड्ढा किया और गड्ढे में 5x5 उसमें राम रस डाल दिया, नमक डाल करके धुंधकारी महाराज को उसमें पटक दिया। पटक कर ऊपर से एक पटिया रख दी और पटिया रखकर सुंदर लीप पोत करके वैश्या उसके ऊपर भोजन कर रही हैं। ये कृत्य होता है हिंदुओं में, मुसलमानों में, ईसाई में, सिखों में। भगवत प्रेमियों अलग अलग क्रिया होती है। जब तक वैश्या अपने पति के ऊपर बैठकर भोजन नहीं करती हैं तब तक उनका जो है शुद्धिकरण नहीं होता है। शुद्धिकरण कर रही हैं। कुछ समय निकल गया, गौकर्ण महाराज
विद्या पढ़कर अपने घर के लिए आते हैं, तो ना तो उन्होंने वहां माता को देखा ना पिता को देखा। रात्रि में जब बैठे हुए भजन कर रही हैं, भगवान का नाम स्मरण कर रही हैं, भगवान का भजन गायत्री जाप कर रहे हैं, एकदम रात्रि के समय धुंधकारी महाराज प्रेत बन जाते हैं, आवाज करने लग जाते हैं। जैसे ही आवाज किया, गौकर्ण महाराज ने कहा तुम कौन हो? उन्होंने कहा महाराज मैं तेरा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है, मेरा ब्रह्म तत्व चला गया, मैंने जो है अपने ब्रह्म तत्व को नष्ट कर दिया। तो आप कौन हो, बोलते क्यों नहीं हो? कि महाराज मैं बोल नहीं सकता हूं, मैं प्रेत बन गया हूं, मैंने भैया तेरे लिए गया, मैं पिंड प्रदान किया, शोरों में जो है पिंड प्रदान किया। धुंधकारी महाराज ने कहा भैया गौकर्ण, एक बार नहीं 100 बार मेरे लिए गया श्राद्ध कर दो, पर मेरा कल्याण नहीं हो सकता है, मैं तो महान पापी बन गया। बोलिए गोविंद भगवान की। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। प्राप्त काल हुआ, गौकर्ण महाराज ने अंजलि में जल लेकर के और अपना मंत्र पढ़ करके सूर्य नारायण के लिए अर्घ दिया। भगवत प्रेमियों, भागवत में लेख मिलता है कि सूर्य के रथ को जो है 2 ही भक्तों ने रोक पाया है। एक बार जब राघवेंद्र का जन्म हुआ, मास दिवस कर दिवस भाग, मर्म न जाने कोई, और रब समेत रब था पेऊ सुने सा कवन विधि होय। जब मेरे राघव का जन्म अयोध्या में हुआ, ठीक दिन के 12 बजे, तो भगवत प्रेमियों रात्रि नहीं हो गए, देवता घबरा गए, सारे संसार में हाहाकार मच गया कि जब तक रात्रि नहीं होगी तो संसार नहीं चल सकता है। इधर गौकर्ण महाराज ने रथ को रोक दिया। शूर भगवान, मेरे भाई के कल्याण के लिए कोई उपाय बताओ। शूर भगवान ने कहा भैया गौकर्ण, तुम अपने भाई को श्रीमद् भागवत रूपी कथा श्रवण कराओ। उन्होंने कहा महाराज ये प्रेत बन गया है, बैठ नहीं सकता है, ये चलता चलता रहेगा, हवा है, मैं इसको कथा श्रवण कैसे कराऊं? उन्होंने कहा 7 पोल का बांस लेना, और उस पोला बांस होता है, बांस के छिद्र में प्रवेश कर जाएगा प्रेत। जब तुम पहले दिन की कथा श्रवण कराओगे तो एक गांठ टूट जाएगी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे गौकर्ण महाराज ने 7वें दिवसीय कथा श्रवण कराया धुंधकारी महाराज को, और आकाश से विमान आता है। भगवत प्रेमियों, उस कथा श्रवण करते समय हम और तुम जैसे लोग बैठे, विमान जब धुंधकारी के लिए आया तो भैया उससे लटक जाते हैं। उन्होंने कहा महाराज हमको भी ले चलो। विष्णु के पार्षदों ने कहा तुमको नहीं ले जाएंगे। क्यों? कि इसने जो है बिगर अभिमान के कथा श्रवण किया है। बेमान और अभिमान, जो अभिमान से कथा श्रवण करेगा उसके लिए विमान नहीं आ सकता है। धुंधकारी महाराज का गौकर्ण महाराज ने कल्याण किया, वैकुंठ बासी बनाया। इसलिए कथा श्रवण करने का फल अभिमान से नहीं करना चाहिए, बिगर अभिमान के सुनना चाहिए। नहीं, विमान नहीं आ पाएगा। इसलिए कथा श्रवण करने का फल होता है कि जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाएं, एकाग्र होकर। किसी की काना फुस्सी नहीं करना चाहिए कि भैया बता, नहीं तो कथा में 3 आते हैं, को श्रोता और सोता और सरोता। ये 3 7 दिन आवेंगे, 8 दिन तक। ये 3 ते अगर बच गए का तो कथा श्रवण कर लोगे नहीं। श्रोता जो सुपारियां काटते हैं ना,
कटर 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 करता ही रहेगा। पंडित जी अपनी कथा कहेंगे, वो अपनी सुपारी सी काटता रहेगा। अरे यार पंडित जी मंच फंच ठीक रहे हो, पर पंडित नहीं मन को तो सब काम बढ़िया होता है, पर पंडित जी हमारे मन नहीं भरे। चलो जब तक नहीं माने वो, फिर क्या वो यार सब काम बढ़िया है पर गर्मी लग रही है, कूलर कम रह गए, कथा बिल्कुल श्रवण नहीं करेगा सर्वता की तरह। और एक सोता भगवत प्रेमियों जहां देखेगा कहीं टिकवे की जगह मिल जाए, जहां तक बाकी लगेगी तहां तक पांडाल में जो खम्भ होते ना बाको सैया लेकर बैठे वो, और भगवान की कथा जो है मधुर मधुर चलती हैं, सो जाता है। एक पंडित जी कथा बांच रहे थे और कह रहे भैया भगवान की बड़ी मीठी कथा, वह एक मैया कथा श्रवण कर रही, और कथा सुनते सुनते माता मैया का जो है मुंह फटा रह गया और नेत्र बंद हो गए। तब तक विट्ठल भगवान चले आए तो उसके मुख में लव शंका कर गए। जैसे ही उसने पंडित जी ने जयकारा दिया, बोलिए गोविंद भगवान की, तो उसका मुंह जो है नुनक रास है। वो बगल भाई ने कही आज पंडित जी ने बड़ी मीठी कथा कही, अरे मर पागल मीठी कही है सपा हत्यार कर रही, वो तो नुनखरी लगी। इसलिए कथा में सोना नहीं चाहिए, श्रोता और सोता। भगवत प्रेमियों श्रोता तो एक आदि जौबरली कथा में प्राकट होता, ये कलयुग है, इसलिए उल्टा नाम जपेहु जग जाना, उल्टा नाम जपेहु जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम। गोविंद भगवान की जय हो। भगवत प्रेमियों पर ना तो यहाँ पर श्रोता और ना यहाँ सोता। हमारे विक्रम नगर में तो सभी श्रोताएं कथा श्रवण 8 दिना तक ऐसे करते हैं, जगह पे ते हिलत नाने। और हमारी मैयाओं की तो मैं कहां तक इनकी बड़ाई करूं। भगवत प्रेमियों कल देखना ला पांडाल और बढ़ानी पड़ेगी। ये बाग भोरे सरकार का दरबार है, इसलिए इसमें बहुत से भक्त विद्वत जन उपस्थित होते हैं, भगवान के चरणों के अनुरागी हैं। भगवान का नाम कैसे भी उल्टा और सीधा। भगवत प्रेमियों खेत में बीज बोते ना पहले किसान उसमें डालते बांस में, जब बीज बांस में है के खेत में पहुंच गो ना तो चाहे तो उल्टो गिर जाए बीज और चाहे जो है सीधा गिर जाए, पर उसमें से जो है पौधा निकलेगा। इसलिए कथा में आने का फल भाव है कि कथा में कैसे भी आ जाए भाव से या कुभाव से, और उसके खेत में ये कथा रूपी बीज गिर गया तो भगवत प्रेमियों उसको पौधा ही अंकुरो होके रहेगा। बोलिए भागवत भगवान की। मेरे भगवत प्रेमियों आज की कथा का विश्राम यहीं रहेगा। कल की कथा में श्री सुखदेव भगवान का प्राकट्य, परीक्षित महाराज का जन्म, कौरव और पांडवों का जो है कथा वर्णन, भगवत प्रेमियों द्रौपदी मैया के 5 पुत्रों का वध, अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य की कथा, अश्वत्थामा और अर्जुन की कथा को श्रवण कराएंगे। बहुत बहुत सुंदर कथा श्रवण कराएंगे। इसलिए कथा का समय ठीक 11 बजे से रहेगा। देखिए प्रभु प्रेमी जनों, ये 8 दिवसीय अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ पर 8 दिन तक मूल पाठ हमारे विद्वानों के द्वारा माइक में किया जाएगा। जो 1 से 8 अष्टोत्तर कहते हैं उसमें जो है पूरा होता है क्या मूल पाठ, वो यहाँ पर हमारे श्री आचार्य बलराम जी श्री धाम वृंदावन से पधारे हुए
हमारे श्री अवधेश आचार्य जी गुरु महाराज हमारे श्री धाम वृंदावन से पधारे हुए भागवत का पाठ सुबह 6 बजे से श्रवण कराएंगे। यदि श्रवण करना चाहें तो इस पांडाल में आकर बैठें और भगवान का एक भी श्लोक, आधा श्लोक यदि कानों में जाता है तो कल्याण करता है। और हमारी माता मैया परिक्रमा करती हैं भागवत की, उनको 2 काम होंगे कि धन का धन और लाभ का लाभ। भगवान की 160 परिक्रमा भी और भगवान का मूल पाठ का भी श्रवण करेंगी। देखिए समय का विशेषकर जो ध्यान रखेंगे, ठीक समय पर उपस्थित होंगे, ठीक समय पर जो है कथा को विराम देंगे। आज इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी के चरणों में नमन वंदन करते हुए हमारे विद्युत जन आरती की थारी को तैयारी करें। हमारे श्री महाराज पुजारी सोनू डंडौतिया जी महाराज जहां कहीं हो गए आरती करने के लिए आ जाएं। देखिए भगवत प्रेमियों, हमारे सभी भक्त यहाँ समझदार हैं। आरती करने के लिए 10-8 हमारे भाई इस दीवाल के भीतर खड़े होकर भागवत भगवान की आरती करेंगे बड़े प्रेम से। अभी कथा के बाद में 1 घंटा हमारे आचार्य के द्वारा पाठ श्रवण करेंगे। मूल पाठ हमारे श्री बलराम आचार्य जी अभी 1 घंटा पाठ आरती के बाद में मूल पाठ माइक पर श्रवण कराएंगे। हमारे भक्त जो मंडल प्रांगण की समिति हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सारे विक्रम नगर के भक्त भैया प्रसाद कुछ की तैयारी करें। बाबा ने ये प्रसाद भेज दिया है, इस प्रसाद का जो है टुकड़े करेंगे और ये जनता बगैर प्रसाद की नहीं जाएगी। इनके लिए प्रसाद जरूर लाएं। प्रसाद का थोड़ा टुकड़ा करके सभी को प्रसाद वितरण कराएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की श्री राधा। देखिए सभी भक्तजन बाग बहोरे सरकार YouTube चैनल पर कथा श्रवण करने को मिलती, लेकिन किसी कारणवश कथा चैनल पर लाइव नहीं हो रही है। आप 2 दिन की लाइव कथा मनवीर मस्ताना YouTube चैनल पर श्रवण करें, उसके बाद पुनः दोबारा बाग बहोरे सरकार YouTube चैनल पर लाइव श्रवण करने को मिलेगी। और ये 2 दिन की कथा है, पुनः डी लाइव करके सभी भक्तों को देखने को मिलेगी। चैनल का नाम वही रहेगा बाग बहोरे सरकार, लेकिन किसी कारणवश चैनल पर लाइव नहीं हो पा रही है कथा। प्रतिवर्ष की भांति सभी माताएं शाम को दीपक जलाएंगी, सुबह परिक्रमा लगाएंगी। प्रथम दिन की परिक्रमा माताओं पता है किससे लगाई जाती है? किसी को पता है किससे लगाई जाती है परिक्रमा? प्रथम दिन की मैं बताऊं, प्रथम दिन की परिक्रमा जौ के दाने से लगाई जाती है। उसके बाद माताओं अपनी इच्छा से टोपी, मखाने, बादाम कुछ किसी से भी लगा सकते हो, लेकिन प्रथम दिन की परिक्रमा जौ के दाने से ही लगाई जाती है। अब पुनः अपने यथास्थान पर खड़े होकर के बड़े प्रेम से आरती का गान करेंगे। कथा का समय ध्यान रखें भैया, सीटी तो वह बंद होगी नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। कथा का समय है 11 बजे से 4 बजे तक। समय पर आने की कृपा करें और समय पर जाने की कृपा करें। सभी भक्तजन बड़े प्रेम से बड़े भाव से आरती का गान करेंगे। ओम ज्वालामालिनी नमः, रत्नेश्वरी नमः। चंद्रमा मनसो यातक्षो सूर्यो अयायत, श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरयायत। आरार्तिक्यं प्रारभ्यते। हर बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ।
तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ, तुमको मनाओ प्यारे आरती गाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे आरती गाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी मुरलिया प्यारे मेरा मन मोहे, प्यारी मुरलिया प्यारे मेरा मन मोहे। देख छवि बल हारी में जाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। तेरे चरणों के मोहन दर्शन पाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरदास के प्यारे तुम हो, श्री हरदास के प्यारे तुम, मेरे मोहन जीवन धन हो, तेरे मोहन जीवन बन। प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। सखिया प्यारे तब सदा सब सखिया प्यारे पास सदा वृंदावन पाओ श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। और मन
आरती विजय हनुमान लला की जो सदन रघुनाथ गला आरती विजय हनुमान लला की जो सदन रघुनाथ ओम जले से जले आत्मा तम वंदनम पुष्पै देवाभिवंदनम ओम द्यो शांतिरंतर शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोदय शांति वनस्पति शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति श्रवण शांति 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 सामा शांति रे ओम जगनीन जगन्मय